शुरू हो जाती है। यहीं से फंक्शन की बात शुरू होगी। क्या एक रिलेशन फंक्शन होता है? तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन की मेन डेफिनेशन ये है कि एक रिलेशन जिसमें हर एक इनपुट की एग्जैक्टली एक आउटपुट वैल्यू होगी। कहने का मतलब, मैं अब इस इक्वेशन को दोबारा बता रहा हूं, लेकिन मैं इसकी सार्थकता पे, प्रामाणिकता पे नहीं जा रहा हूं। बस आपसे ये कह रहा हूं कि x की जगह मैं 1 डालूं और y मेरा 10 आता है, और x की जगह मैं 2 डालूं तो y अगर मेरा 20 आता है, तो मैं बहुत खुश हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन x की जगह मैं 1 डालूं तो 10 आए, और x की जगह मैं 1 डालूं तो 20 भी आए, ये नहीं हो सकता। ये फंक्शन नहीं हो सकता। हर एक रिलेशन जिसमें हर एक इनपुट यानी x के लिए आपको एक ही आउटपुट मिले, केवल एक आउटपुट मिले, मल्टीपल ना मिले, उसे हम फंक्शन कहते हैं। अदरवाइज रिलेशन तो वो है ही। अब यहां पर देखिएगा, x कोऑर्डिनेट्स को बहुत ध्यान से देखिए। जो जो x कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो भी ऑर्डर्ड पेयर हम बनाएंगे, यानी ऑर्डर्ड पेयर में जो जो x वैल्यूज आपको दिखाई देंगी, वो क्या होंगी? आपकी डोमेन, y होगी रेंज। तो जहां पर आपको x सारे अलग दिख रहे हैं, आंख बंद करके आप सोच लीजिएगा पहले फौरी तौर पे कि ये फंक्शन है। यदि आपको ऑर्डर्ड पेयर में x की वैल्यू एक जैसी दिख रही है, कहीं पे 2 वैल्यू रिपीट हो गई, आप यहां पर कह सकते हैं नहीं साहब, ये फंक्शन तो नहीं हो सकता। इसका एग्जांपल देखेंगे। y की कोई जरूरत या y की कोई इसमें इंटरवेंशन नहीं होता है, सब कुछ x पे डिपेंड करता है। और अच्छे से समझते हैं क्या ये रिलेशन है। पहले x को ढूंढ लेते हैं, y को छोड़ दीजिए बिल्कुल। x को देखिए, 0 0 1 2 3 4 5, ये मैंने x वैल्यू उठाई है सारी। आप देखिए इसमें कोई रिपीटेड है? नहीं है। इसका मतलब रिलेशन तो है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है। क्या ये फंक्शन है? आपको केवल x देखना है, y को आप छूइए भी मत, देखिए भी मत। इसका मतलब हमने जब देखा कि भाई x वैल्यू ही हमारी सारी अलग अलग है, रिपीटेड नहीं है, कोई भी वैल्यू 2 बार नहीं आ रही है, 3 बार नहीं आ रही है, इसका मतलब ये फंक्शन है। उल्टा भी लेंगे। अब यहां पर देखिए, क्या ये फंक्शन है? x कोऑर्डिनेट को देखना है। तो x कोऑर्डिनेट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसका होता है। अभी हम ग्राफ्स पे जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इसकी केवल x वैल्यू लिख रहा हूं, -1 1 2 0 0 -2। अरे ये क्या हुआ? 2 बार 0 कैसे आ गया साहब? जैसे ही 2 बार आया, बस ये फंक्शन तो हो ही नहीं सकता। नहीं साहब, ये फंक्शन नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर दिख रहे हैं, रिलेशन जरूर है। रिलेशन में हमें कोई दिक्कत नहीं है, कितने बार भी आप x लेके आइए, कितने बार भी आप y लेके आइए। लेकिन अगर x आप 2 बार ले आए, x कोऑर्डिनेट 2 बार दिख गए, तो आप उसे फंक्शन नहीं कह सकते। यहां पर जो मैंने आपको बताया, एक अलग अलग, देखिए यहां ये अलग x वैल्यू है, x1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको x3 मान लीजिए। x2 के लिए एक वैल्यू है, x3 के लिए अलग वैल्यू, एक ही वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विच रिलेशन मैपिंग रिप्रेजेंट अ फंक्शन, कौन सा फंक्शन है? मैंने आपसे कहा था x, देखिए x रिपीटेड है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो अगर मैं इसको देखूं तो क्या आ रहा है? -1 3, -1 के लिए 3 है, और यहां -1 के लिए -2 भी है। मतलब एक ही x वैल्यू के लिए 2 y वैल्यू, यही तो फेल हो जाता है फंक्शन। चॉइस 1 पहला है आपका फंक्शन, दूसरा नहीं है, क्योंकि यहां कोई दिक्कत नहीं है। 1 के लिए आप 2 लाइए, 0 के लिए आप 2 लाइए, y से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन x जहां पर आप 2 बार ले आए, यही मामला गड़बड़ हो जाता है, यही ये फंक्शन नहीं होता है। विच रिलेशन मैपिंग रिप्रेजेंट अ फंक्शन, तो सीधी सी बात है, अब तो हम सीख गए। एक वैल्यू 2 के लिए y कुछ भी हो सकता है, ठीक, लेकिन एक ही यहां पर वैल्यूज के लिए, a b c के लिए एक ही आपका ये 2 हो, मान सकते हैं आप। डोमेन कहने का मतलब कि इस तरीके का रिलेशन एक ही x के लिए 2 y वैल्यू नहीं हो सकती। हाँ, अलग अलग a वैल्यू के लिए, b वैल्यू के लिए, c वैल्यू के लिए 2 हो सकता है। a, 2 अगर मैं लिखूं, b, 2 लिखूं, c, 2 लिखूं, तो मैं x को देखूंगा ना, a b c अलग अलग है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन यहीं पर अगर मैं 2a लिखूं, 2b लिखूं और 2c लिखूं तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि यहां पर 2 2 2 हमारे एक जैसी वैल्यू आ गई जो हम नहीं चाहते, वही तो फंक्शन नहीं होगा ये।